सदगुरु जोगी पीर धाम से समझेंगे। कुछ लोग गुरुजनों संतों की करीबी पाते हैं, कुछ लोग दूरी पाते हैं कि इनकी हसरत होती है हम भी करीब हो जाएं, और उनमें से कुछ धीरे धीरे करीब हो जाते हैं और कुछ सारी जिंदगी भी सेवा करके उनकी करीबी नहीं पा सकते, नहीं पा पाते और दूर ही रह जाते हैं। सारी जिंदगी बस सोचते वो रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो हमारे तीन तरह के कर्म होते हैं: संचित कर्म, क्रियामान और प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म के जब पुण्य अनंत जन्म के पुण्य उदय होते हैं तो भगवान हमें एक सच्चे गुरु से मिलाता है और हमें 84 लाख में घूमने के बाद मानव चोला नर नारी का प्रदान करता है और हमारे अंदर संकल्प उठा देता है कि वहां के जो गुरु हैं वो पूर्ण है, वो किसी भी तरह से हमें उनके तक पहुंचा देता है। अब गुरु से मिलन होता है। जब हम गुरु के पास जाते हैं तो गुरु सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है, पूर्ण है। उसको पता है इसकी इतनी प्रारब्ध पिछले जन्म की पुण्य से, अच्छे कामों से, सात्विक गुणों से जो इसने अच्छा अच्छा किया है, जब इसकी इतनी साधना पिछले जन्म में हो चुकी है। तो जैसे कोई 10th पास है तो वो 11th में जाएगा, कोई 5th में है वो 6th में जाएगा। तो इसलिए गुरु उसको जाते ही 6th में एडमिशन देता है कि भाई तू 5th तो पिछले जन्म से पास है, मैं तो गुरु और मैं तुझे 0 से शुरू करूंगा, तो ये तेरा जन्म तो उल्टा बैग चला जाएगा। इसलिए वो 9th वाले को 10th वाले को 11th, क्योंकि वो गुरु है, वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। नॉर्मल इंसान से तो स्वार्थ से लोग करीब होते हैं कि कितना स्वार्थ सिद्ध हो रहा है इस बंदे से, वो उतना उतना ज्यादा करीब होता है। लेकिन गुरु एक समदर्शी होता है, उसके लिए सारे बराबर हैं, लड़का लड़की, अमीर गरीब, जात पात वर्ण, ये सब उनके केस में मैटर नहीं करता। दूसरा, गुरु और भगवान न्यायाधीश होता है। वो न्याय करता है कि इसकी इतनी शरणागति है, इसके इतना प्रेम है, ऐसा काम है, जब निष्काम है, जब पिछले इतनी प्रारब्ध है। वो इंसान नहीं है जो पार्शियलिटी करेगा, वो न्यायाधीश है और वो समदर्शी है। वो सबको पहले एक बराबर नजर से देखेगा और जिसकी जितनी प्रारब्ध, जितना जिसकी शरणागति, जितना जिसका प्रेम है, निष्काम प्रेम, साकाम प्रेम, या साकाम निष्काम प्रेम, जब कैसी साधना उसने की है पिछले जन्म में, कितनी प्रारब्ध, कितने पुण्य उसके उदय हुए हैं, उसके हिसाब से किसी को और इसके ये पाप या इसकी ये जो कर्म है इसको रोक रहे हैं हरि गुरु भगवान की करीबी पाने में, कृपा पाने में, चाहे जो भी वो मांगने गया, तो उसको वो वैसी ड्यूटी देता है कि तुम फुलके पे लग जा, तुम जुतियों पे लग जा, तुम ये वाली ड्यूटी ले ले, तो वो वाली ड्यूटी ले ले, क्योंकि उसको पता है वो सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी है कि इसके अंतःकरण में जो पाप है और जो कर्म है वो किस तरह से, किस सेवा से ज्यादा नष्ट होंगे। इसलिए वो किसी को कहीं लगाता है, किसी को कहीं लगाता है, किसी को कहीं लगाता है। लेकिन कलयुगी जीव जो अपने मन बुद्धि के जो दास हैं, वो अपनी मन बुद्धि ज्यादा चलाते हैं और वो ऐसे बोलते हैं ये पहले पास हो गया, इनको ज्यादा गुरु पूछ रहा है, या इनको ज्यादा करीबी मिल रही, इनको क्योंकि वो पीछे के सारे वो सोचते हैं ये भी हमारे जैसे चले, हमारा स्वार्थ जिससे सिद्ध होता है ज्यादा मतलब, तो इसलिए हमारे वो करीब है संसार में, तो ये भी हमारे जैसे ही होंगे, इसलिए इन्होंने भी ऐसे ही यहाँ किया हुआ। लेकिन वो बेचारे अभी तत्व ज्ञान का ABCD भी नहीं जानते और ऐसा करने से गुरु दोष में और नामापराध में वो फंसे रहते हैं। तो वो अपनी प्रारब्ध के हिसाब से करीबी लोग पाते हैं। जो जिस क्लास से जाएगा गुरु उसको उसी क्लास से एडमिशन देगा, क्योंकि उसका एक नाम है न्यायाधीश, न्याय करना, और दूसरा समदर्शी, सबको एक नजर से वो देखता है और उसके बाद प्रारब्ध या शरणागति, उसके प्रति जाकी रही भावना, जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन जैसी। एक ही घर में कोई बहुत ज्यादा श्रद्धा करता है, कोई कम करता है, कोई नास्तिक है, कोई उन्हीं गुरु संतों फकीरों को बुरा भला कहता है, और वो वैसे वैसे ही उसको करीबी मिलेगी। अब जो चाहते हैं हम करीब हो जाएं, वो इन लोगों से जेलसी करते रहते हैं, या चिढ़ते रहते हैं, या द्वेष भाव या ईर्खा रखते हैं। अब सेवा जो वो करते हैं और गुरु से जुड़ना, भगवान अवतारों से जुड़ना, शांत भाव कि वो एक ज्योत है,
गुरु भाव वो मुझे गुरु के रूप में मिले हैं भगवान। दास भाव मैं उनकी दासी, वो मेरे स्वामी। दोस्ती का भाव, मित्र भाव या साख्य भाव, वो मेरे मित्र भी हैं, गुरु भी हैं, भगवान स्वरूप में मित्र होके मिले हैं। उसके आगे वात्सल्य भाव, हम उनके पुत्र पुत्री हैं। जहाँ लड्डू गोपाल स्वरूप हम कहते हैं कृष्ण जी, ठाकुर जी, जहाँ बाबा बालकनाथ जी को जैसे महारत्नों को मिले, वो हनुमान जी का बालाजी रूप, तो इस तरह से ये वात्सल्य भाव। उसके आगे मधुर्य भाव, वो मेरे प्रीतम है, उसमें दो आते हैं, वो मेरे पति। अब ये भाव जो भी उसने ना गुरु बनाएगा ना वो बनाएगा, ये उसके संस्कार बनाएंगे कि कौन सा भाव उसका बनता है। हाँ, ज्ञान सुन के वो अपनी प्रमोशन के लिए, सक्सेस करने के लिए इसी जन्म में कि मैं एक आत्मा हूं और मुझे पुरुषोत्तम परमात्मा का प्यार चाहिए और सेवा चाहिए, प्रेम और सेवा लक्ष्य है, ये एक अलग बात है। लेकिन उसके संस्कार ही उसका भाव बनाएंगे, ना गुरु बनाएंगे ना वो खुद बनाएगा। जैसा उसके संस्कार और प्रारब्ध होगी वैसा उसका भाव। अब उस भाव से वो परखा जाएगा कि अगर ये पति मानता है, गुरु को प्रीतम मानता है, दोस्त मानता है, तो सिर्फ जुबान से मानता है, जो दोस्त के प्रति जो सोशल दुनिया में भी दोस्ती के प्रति फर्ज है, जब पति पत्नी के, जब पुत्र पुत्री, क्या ये वो निभाता है? नहीं निभाता, सिर्फ जुबान से मानता है। तो वो भी जुबान से तुम्हें मानेंगे, अपनी बीवी, अपनी प्रीतमा, अपना दोस्त, अपनी दासी, क्योंकि तुम सिर्फ जुबान से मान रहे हो। तुम में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे घर परिवार, पति के लिए, दोस्तों के लिए, पुत्रों के लिए, वैसी तुम उस भाव से भगवान ईश्वर हरि गुरु से तो मिल गए हो, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तुम्हारे अंतर जैसे घर परिवार संसार में के लिए भाव और प्रेम और समाया हुआ है, वो उनके लिए नहीं है। इसलिए वो भी तुमसे एक्टिंग करेंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा कि हाँ चल ठीक है, तो ऐसा मानते हैं, मैं भी मानता, क्योंकि वो पवित्र है, वो पावन है और वो हमारी साकाम जातों को भी पूरा करेंगे। तो एक तो उनको पहले अपना भाव के प्रति फर्ज नहीं पता था कि अब मैं पति भाव से, प्रीतम भाव से, तो मेरे पति का काम क्या है भाई, वो क्या काम करता है, मेरा फर्ज क्या है, उसके धर्म कर्तव्य में उसका साथ देना और उसके धर्म कर्तव्य में उसको आगे बढ़ाने में तन से, मन से, धन से जो भी मैं कुछ कर पाऊं। जैसे सोशल दुनिया में होता है, पति अपनी पत्नी का हर काम में, पति अपने पत्नी का, जब दोस्त अपने दोस्त का, हम अपने पुत्र पुत्रियों का, जब माँ बाप का। तो एक तो इसका भाव कच्चा है, उसका भाव नकली है, असली नहीं है, अंतरीव नहीं है, क्योंकि वो जिम्मेवारी से पता चलेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी से पता चलेगा, और उसकी सोच समझ जो भी है ऊपर ऊपर से है तो उसको मिलेगा भी ऊपर ऊपर से ही। दूसरा रुचि, इंटरेस्ट, कि ये मेरे पति का धाम है, जब दरबार है, जहाँ ये वहां वो सेवा करते हैं, ये उनकी गद्दी है, यहाँ वो बैठते हैं, वो मेरे मित्र भी है, मेरे भगवान भी है। वो सेवा उनको जहाँ पे भी जो भी मिलती है, लंगर की मिले, झाड़ू पोछे की मिले, या कुछ और मिले, वो उसमें उनको इंटरेस्ट और रुचि नहीं है। जैसे कि ये मेरी बेटी का एक्टिव है, मैं बिल्कुल सही साफ करूं, ये मेरी बेटी का कमरा है, ये मेरी बेटी यहाँ पे ऐसा करती है, मेरा बेटे का ये है, मेरा वो, ये था इंटरेस्ट और रुचि। एक तो उन सेवा जो हमेशा दूर ही रह जाते हैं, उनको ना ही भाव का पता है और उनका भाव प्योर नहीं है। दूसरा, उनको जो सेवा मिल भी रही है तन मन धन से, जिसको उसने इंटरेस्ट और रुचि और भाव से करके आगे प्रमोट होना है, सक्सेस होना है, उस चीज को छोड़ते हुए वो औरों पे नजर करके, हाय वो मिल रहा है, वो करीब है, ये ऐसा करता होगा, ये पैसे देता होगा, शायद ये इसलिए करीब है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान तो क्लियर नहीं है। और वो गुरु को भी अपने जैसे समझता है कि जैसा मेरे में काम करो तो लोग हंकार हैं कि इस चीज का लालच है, जब मुंह है, वैसे ही गुरु होगा। तो ये पीछे रहने वाले हमेशा पीछे ही फिर इसलिए रह जाते हैं कि उनको ना ही उनका भाव प्योर है, और क्योंकि भगवान को, गुरु को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। ठीक, तो ये संसार में तुम एक दूसरे को बेवकूफ बना सकते हो जुबानी बातों से, लेकिन वहां मन का कर्म, भाव ग्रही कहते हैं भगवान को। तो अगर तुम्हारा भाव प्योर नहीं है, सच्चा नहीं है, तो तुम कभी भी हरिगुरु भगवान की अवतारों की करीबी नहीं पा पाओगे। और अगर तुम्हें जो भी सेवा मिली है तो उस भाव से
वैसा उनको मान के उस भाव के प्रति धर्म कर्तव्य रख के प्लस उस सेवा में इंटरेस्ट के बर्तनों की मुझे सेवा मिली है, मुझे झाड़ू पोछे की सेवा मिली है, मुझे डस्टिंग की सेवा मिली है, दरबार पे मेरे गुरु का, मेरे प्रीतम प्यारे का, मेरे भगवान का, मेरे गुरु का जो भी तुम्हारा भाव है उसको जो इंटरेस्ट रुचि से करते हैं वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और करीबी पा लेते हैं, प्रेम पा लेते हैं। और जो ये मौका खोते रहते हैं वो लगे तो बर्तनों पे हैं और देख रहे हैं भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, तो उसको तो सेवा क्या मिलनी है, तो नामापराध गुरु दोष लग रहा है और ज्यादा वो गुरु से वो करीबी जाएगा, यहाँ भी उसको दूरी मिलेगी, आगे भी उसको दंड मिलेगा। और उसने सेवा की आड़ में आके, धर्म की आड़ में और गुरु का भाव रख के ये पाप किया है, वो महापापी कहलाएगा। और उसको यहाँ भी दूरी 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 है, दंड 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 है। एक्टिंग में उसको जरूर कुछ कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन ना ही उसको इसका कोई फल यहाँ मिलता है, ना ही उसको आगे कोई फल मिलता है। तो इन बातों का ध्यान रखो और इंटरेस्ट और भाव, रुचि और भाव से जो भी सेवा तुम्हें जहाँ भी मिलती है, अपना भाव जो भी तुम्हारा हरि गुण भगवान के प्रति है, अपने धर्म कर्तव्य को समझे और प्लस और इंटरेस्ट रुचि से वो सेवा करें। तब हमने आपको कहा कि जो करीब होते हैं उसके कारण न्यायदर्शी समदर्शी बताए, और जो धीरे धीरे करीब हो जाते हैं वो अपने भाव को समझ लेते हैं, अपने जिम्मेवारियां धर्म कर्तव्य को समझ लेते हैं और इंटरेस्ट रुचि से फिर वो सेवा करते हैं, वो धीरे धीरे इस जन्म में करीब हो जाते हैं। और जो ऐसा नहीं करते हैं वो दूर 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 होते हैं और उल्टा नाम अपराध गुरु दोष से युक्त होते हैं। ऐसा काम ना करें। ये जो सिखाया जाता है तत्व ज्ञान, इसके हिसाब से अगर तुम चलो तो तुम संतों महापुरुषों की, देवी देवता अवतारों की करीबी कृपा पा सकते हो। जो भी उनके लिए चाहो कि मुझे पति चाहिए आप बन जाओ, मुझे दोस्त चाहिए आप बन जाओ, मुझे गुरु चाहिए आप बन जाओ, आपकी वो सारी चाहतें पूरी करेंगे, कृपा करेंगे, रहमत करेंगे। अगर ये सारा जो पीछे लॉ बताया गया अगर तुम्हारी सेवा में, तुम्हारे भाव में प्योरिटी और तुम में ये गुण है, तो फिर उनकी करीबी, उनका प्रेम और जो भी तुम चाहते हो उसको पाने से कोई नहीं रोक सकता।